हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। ये एक थायराइड ग्लैंड की बीमारी है जो कि मोर कॉमनली फीमेल पॉपुलेशन में देखा जाता है। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, जो यहाँ पर नए हैं इस चैनल पे या जो नए व्यूअर्स हैं, दे कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल टू स्टे ट्यून टू द वीकली हेल्थ अपडेट्स जो कि मैं पोस्ट करता हूँ इस चैनल पर। तो विल स्टार्ट द सेशन हियर। जो हाइपोथायराइडिज्म है, इस बीमारी में हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, जिसके कारण वो दो हार्मोन सिक्रेट करता है, T3 एंड T4। इनका सिक्रेशन कम हो जाता है। तो जो ब्रेन में एक पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इट रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये TSH जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज T3 T4। तो जब T3 T4 का प्रोडक्शन किसी भी कारण से बिकॉज इन द थायराइड ग्लैंड यदि कम होता है, तो इन रिस्पॉन्स टू दैट जो TSH का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए देखा जाता है कि जो हाइपोथायराइड पेशेंट्स होते हैं उनमें TSH का लेवल काफी बड़ा होता है, जबकि T3 T4 का सिक्रीशन कम होता है। दिस इज अ कॉमन थिंग दैट इज सीन इन मोस्ट हाइपोथायराइड पेशेंट्स। तो क्या हर बड़े TSH को हाइपोथायराइड कंसीडर करना चाहिए? तो इसमें मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। TSH लेवल बिटवीन 5 to 10 जो होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज बॉर्डर लाइन हाइपोथायराइडिज्म, और यू कैन टेल इट एज सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। इन पेशेंट्स में जनरली हम एक एंटी थायराइड एंटीबॉडी का टेस्ट कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट कॉमन कारण हाइपोथायराइडिज्म का देखा गया है वो ये है कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो उससे हमारा इम्यून सेल्स फाइट करता है। इन द सेम वे जो हाइपोथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन देखा गया है कॉज, उसमें यह है कि जो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो हमारे ही थायराइड ग्लैंड को एज अ फॉरेन मटेरियल जज करते हैं और उसके अगेंस्ट एक्ट करने लगते हैं और थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। सो दिस इज द रीजन फॉर डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ T3 T4। और T3 T4 कम सिक्रीट होगा तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH ज्यादा सिक्रीट होगा टू इंक्रीज द स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और हम जो लैब रिपोर्ट्स है उसमें देखेंगे TSH काफी बढ़ा हुआ है और T3 T4 जो है वो कम है हमारा। सो दिस इज द कॉमन प्रोफाइल ऑफ हाइपोथायराइड पेशेंट। अब क्या सिम्टम्स प्रेजेंट करेंगे हाइपोथायराइड के पेशेंट्स? तो हाइपोथायराइडिज्म में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो ये होता है कि पेशेंट को जनरलाइज वीकनेस लगता है। बहुत मामूली से हल्के काम से ही पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है, बाल गिरने लगते हैं, आंखों के नीचे सूजन हो जाता है। फिर जो फीमेल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटीज आने लगते हैं, जो पीरियड्स है उनका ड्यूरेशन ऑल्टर होने लगता है। जो फीमेल्स कंसीव करना चाहती हैं, जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, उनमें ये कंसीव करने में डिफिकल्टी होता है। तो और जो जैसे कि कोई बच्चा है यदि, तो जनरली यदि बच्चे में हाइपोथायराइडिज्म होने से उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो स्लो हो जाता है, उनका जो ग्रोथ होता है, आई मीन द लेंथ ग्रोथ, बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है। सो दीज आर कॉमन सिम्टम्स दैट आर सीन इन हाइपोथायराइडिज्म। सो अब हम जानेंगे कि कैसे इसको ट्रीटमेंट लेना है। यदि 5 से 10 के बीच में है TSH तो इसे बॉर्डर लाइन बोलते हैं, जैसा मैंने बता दिया। तो इसमें जनरली एंटी थायराइड एंटीबॉडी कराया जाता है। यदि एंटी थायराइड एंटीबॉडी पॉजिटिव आया तब तो आपको कंटिन्यूअसली जो है थायरॉक्सिन सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेल्ट्रॉक्सिन, थायरोनॉर्म, थायोफ्लो, इनके फॉर्म में इन सप्लीमेंट्स को लेना होता है। और यदि मान लिया एंटी थायराइड एंटीबॉडी नेगेटिव है, उस सिचुएशन में भी 6 मंथ्स का जो थायरॉक्सिन का ट्रायल है वो दिया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि पेशेंट फिर से नॉर्मल होता है या नहीं आफ्टर स्टॉपिंग द थायरॉक्सिन सप्लीमेंट। तो ये हो गई एक बात। तो अब कैसे लेना है थायरॉक्सिन को? द मोस्ट करेक्ट वे टू टेक थायरॉक्सिन इज कि आप बेटर होगा कि जो थायरॉक्सिन की जो सीसी आती है, जो भी आपको डोज बताया गया है, उसको आप अपने बेड साइड पे ही रखें और मॉर्निंग उठते ही पहला काम जो आपको करना है वो है कि आपको अपने थायरॉक्सिन को लेना है और उसके नेक्स्ट 45 मिनट्स तक आपको अवॉइड करना है कुछ भी खाना। कुछ स्पेसिफिक फूड, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए व्हेन यू आर टेकिंग थायरॉक्सिन, जैसे आयरन सप्लीमेंट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स को एटलीस्ट 4 आवर्स के गैप के बाद ही लेना चाहिए व्हेन यू आर टेकिंग थायरॉक्सिन, क्योंकि इन दोनों मेडिसिन से आपको जो थायरॉक्सिन है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है।
और अगर थायराइड की मेडिसिन लेते में यदि आपका कोई डोज मिस हो जाता है तो आप मान लीजिए एक डोज मिस हुआ तो नेक्स्ट डे आप डबल डोज ले सकते हैं। मान लीजिए 2-3 दिन आपका डोज मिस हो गया है तो नेक्स्ट 2-3 डेज जो होता है आप डबल डोज लेके उसको कवर अप कर सकते हैं। डोज मिस होने से यहाँ पर पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनलाइक अदर प्रॉब्लम जैसे कि बीपी की जिनको तकलीफ है, शुगर की जिनको तकलीफ है, वहाँ पर ऐसा स्ट्रिंजेंट होता है कि आपको डेली अपने करेक्ट वे में डोज को लेना है। यहाँ पर यदि आपका डोज छूट जाता है तो आप डबल डोज लेके फर्दर आगे उसे कंपनसेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट दी डाइटरी एस्पेक्ट इन हाइपोथायराइडिज्म। कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जिन्हें कल्प्रिट कंसिडर किया गया है थायराइड की बीमारी में और इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। दीज इंक्लूड लाइक यू हैव सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स, you have cabbage, you have cauliflower, you have spinach यानी पालक, you have gluten foods। gluten यानी वीट के बारे में आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे वीट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को प्रमोट करता है। और जो हाइपोथायराइडिज्म है इसका मोस्ट कॉमन कॉज मैंने बताया दैट इज बिकॉज द इम्यून सेल डिसफंक्शन, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसी के साथ ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम कुछ फूड आइटम्स हैं विच आर हेल्पफुल फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट्स। स्पेशली ये फूड आइटम्स जो होते हैं दे आर रिच इन सेलेनियम। इनमें हो गया आपको एग एंड एग प्रोडक्ट्स, यू हैव ब्राउन राइस, यू हैव कर्ड जो दही होता है उसमें आयोडीन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। सो इन फूड आइटम्स को लेकर यू कैन सपोर्ट द मेडिकेशंस टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, टू डिक्रीज योर डोज ऑफ थायरॉक्सिन। तो जनरली इस पे क्वेश्चंस जो होता है पेशेंट्स का, क्या हमें पूरे लाइफ ये जो थायरॉक्सिन की गोलियां ये लेनी होंगी? तो इसमें एक्चुअली जो रफ एस्टिमेट ये देखा गया कि जिनका TSH वैल्यू जनरली 10 से ज़्यादा हो या जिनमें एंटी थायराइड एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव होता है, उनमें जनरली लाइफ लॉन्ग जो है थायरॉक्सिन की गोली लेनी पड़ती है। इसके अलावा जो फीमेल्स हाइपोथायराइड हैं यानी 5 से ज़्यादा है जिनका TSH लेवल and they want to conceive, उन्हें कभी कभी they have to take L-troxin or thyroxine to decrease the TSH level। इसके साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं जिनमें डेवलपमेंट होना होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होना होता है, वहाँ पर भी it is mandatory to take thyroxine supplement to decrease the incidence of neonatal hypothyroidism or decrease the incidence of improper brain development or delayed milestones। तो जनरली 10 से ज़्यादा TSH वाले या फिर जिनमें एंटी थायराइड एंटीबॉडी प्रेजेंट हो या फिर स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल हो जो कि कंसीव करना चाहते हो या फिर वो प्रेग्नेंट हो या फिर छोटा बच्चा हो, इन कैटेगरीज में इट इज मैंडेटरी टू टेक थायरॉक्सिन सप्लीमेंट्स जब आपका TSH लेवल हाई है। इसके अलावा जिनका जो TSH लेवल 5 से 10 के बीच में है और इन कैटेगरीज में नहीं है, उनमें एक ट्रायल दिया जाता है 6 मंथ्स का। यदि उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है विदाउट द सप्लीमेंट एंड विद द डाइटरी चेंजेस, तो जनरली थायरॉक्सिन वहाँ पर बंद किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो फॉर हाइपोथायराइडिज्म। आपको अगर फिर भी कोई डाउट हो हाइपोथायराइडिज्म के बारे में तो आप पूछ सकते हैं।